इसलिए 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ये हमारे सबके बिजनेस के लिए आज बहुत जरूरी है। जो लोग इस चुनौती से लड़ रहे हैं कि अपने लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। कुछ लोग लक्ष्य तक पहुंचने के आधे रास्ते पे ही हिम्मत छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का निर्णय 12 तारीख को टूट जाता है, कुछ लोगों का 17-18 तारीख को खत्म हो जाता है। तो कैसे वो लास्ट दम तक अपने लक्ष्य का पीछा करें और अंत ये हो कि अपने लक्ष्य को हासिल करें, आज इसी प्लानिंग पर हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो है वो बृहस्पतिवार को था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आज आप लोगों से बात करनी चाहिए। आज सीएनटी का प्रोग्राम था, हम बृहस्पति को सीएनटी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हम सबने एक बड़े टारगेट्स अचीव करने, तो हमें अपने ऊपर कुछ काम आज से करने की जरूरत है। और उसके लिए मैंने आज ही अपने आप से काम करना शुरू किया, अपने आप से वादा करना शुरू किया दोस्त। और इसका रिजल्ट ये है कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, क्योंकि अभी मैं जो लोगों की स्ट्रेंथ है वो नहीं देख पा रहा हूँ। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आज मैंने तकरीबन 60 लोगों को फोन लगाया, 60 के आसपास लोगों को। सबकी डिटेल मैंने लिखी, मैंने किस किस को फोन लगाया। लगभग लगभग उनमें से मेरी कोशिश ये थी कि मैं जब तक 20 लोगों से बात नहीं कर लूंगा, मैं आज फोन करता ही रहूंगा। लगभग 60 लोगों से फोन लगाने पर 20 का तो आंकड़ा नहीं हो पाया, लेकिन करीबन 17 लोगों के फोन उठे जिनसे मेरी बात हुई। और उनसे उनको मैंने प्रमोट किया कि सर ऐसे ऐसे हम एक बिजनेस के अंदर हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान। क्योंकि कल ही एक मौका मिला था, मनीष जो फरीदाबाद से, उनके द्वारा एक मौका मिला था कि फेसबुक से लिस्ट कैसे निकाली जाए। और आप में से जितने भी लोग कल गिरिजी की काउंसलिंग में रहे होंगे, उन्होंने वो ट्रेनिंग सुनी होगी। और मैं क्योंकि वो फिर मैंने मनीष को दोबारा फोन किया, उससे तकरीबन 15-20 मिनट मैंने जूम पे बात की, उससे बात की वो कैसे निकालता है। मैंने भी फेसबुक से पहली बार लोगों की लिस्ट निकाली दोस्त। और उसके बाद मैंने उनसे लिस्ट निकाल करके कॉपी में लिखा। और कॉपी में लिखने के बाद उनको मैंने फोन लगाना शुरू किया। लगभग 60 के आसपास की लिस्ट थी, जो क्योंकि अनलिमिटेड लोगों के डिटेल्स दोस्त भरे पड़े हैं, आपके मोबाइल पे भी हैं, और मैंने तो आज फेसबुक का इस्तेमाल किया। उसमें तकरीबन 17 लोगों के फोन उठे। और उन 17 लोगों से मैंने उनके हाल चाल पूछ करके उनसे बात की, जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। और उसको उस जिस पैटर्न पे मैंने बात की, वो सबका सब मैंने आपको भेजा भी है, आप सबको मैं भेज चुका हूं। मैं उनमें करीब 17 लोगों से मेरी बात हुई। और कमाल की बात यह है, मैं बड़ा थैंक यू कहूंगा उन लोगों का। उनमें से जब ये मैं मीटिंग शुरू कर रहा था, तो मुझे 3 दोस्त जो है वो दिखाई दे रहे थे। अभी मुझे पता नहीं है कि उनकी संख्या बढ़ी है या उनमें से 1-2 दोस्त कम हुए हैं, लेकिन उनमें से 3 दोस्त ऐसे हैं जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो इस ये आज का जो मकसद है वो ये है कि आप जो प्लानिंग बनाते हैं, उसको आप मूर्त रूप पे लागू करें, जिससे आपके रिजल्ट्स आए और आप बड़े अचीवमेंट्स ले सकें। आज हम समझेंगे कि आपकी सफलता की जो प्लानिंग है, उसके वो 4 क्या कदम हैं, जिन पर अगर आप काम करेंगे, तो आप कामयाब होंगे। स्टेप नंबर 1 है, आप अपनी टीम की प्लानिंग करिए। अगर आपके पास कोई टीम है, तो उसकी प्लानिंग करिए। उसकी प्लानिंग करिए और अपनी खुद की प्लानिंग करिए और अपने टारगेट फिक्स कीजिए। जब तक आप अपने खुद की प्लानिंग और अपने टारगेट फिक्स नहीं करेंगे दोस्त, आप अपनी टीम की भी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और उसके भी टारगेट फिक्स नहीं कर पाएंगे। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ प्लानिंग करने से दोस्त कुछ नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते रहना बहुत जरूरी है, ये हम सबको समझना है। अगर आपको किसी दोस्त ने ये वादा किया है आपसे कि आपको कुछ नहीं करना है, तो उसने आपको गलत बयानी की है दोस्त। पूरी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां बिना कुछ किए बहुत कुछ आता हो दोस्त। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सुविधा ये है कि पूरी दुनिया के किसी भी काम में जो आप 60 साल 65 साल की काम करते करते जो आप हासिल नहीं कर सकते, वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर आप अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन काम तो दोस्त करना पड़ेगा। आपके और आपकी टीम के टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपने अपना टारगेट सेट करना है कि जिससे आप और आपकी टीम
अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने टारगेट सेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप काम कीजिए, क्योंकि जितने आगे वाले स्टेप्स हैं ये तभी आपके लिए काम करेंगे जब आपने अपने लिए या और अपनी टीम के लिए टारगेट सेट किए होंगे। अगर आपकी टीम में एक भी व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी टीम का हिस्सा है और आपने उसके साथ मिलकर के उसके टारगेट सेट करने हैं, जिससे कि आप उसके टारगेट को अचीव करवाने में मदद कर सके और उनके टारगेट को अचीव करवाते हुए आप अपने भी टारगेट्स को अचीव कर सके। स्टेप नंबर 2, ये जो प्लानिंग आपने करनी है ये लेग वाइज करनी है, ये कंबाइंड नहीं करनी है, लेग वाइज। जैसा आपको पता है कि वेस्टीज बिजनेस में आपको पैसा दो अलग अलग तरह के मोड ऑफ ऑपरेंटी से आता है, यानी कि दो अलग अलग तरह दिशाओं में काम करने से आपका पैसा बनता है। आपका बिजनेस मजबूत बनता है जब आप अपने बिजनेस की डेप्थ ड्राइव करते हैं, यानी कि टीम की मदद करते हैं, टीम को बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करते हैं। तब आपके बिजनेस की सिक्योरिटी बनती है, यानी कि सुरक्षा बनती है जो लंबे समय तक आपके बिजनेस को खड़ा रखती है। और आपके बिजनेस में पैसा बड़ा तब बनता है जब आप अपने बिजनेस में अलग अलग फ्रंट को खोलते हैं। और जैसा आपको पता है कि वेस्टीज का एक राइट स्ट्रक्चर है जो है 1+6, यानी कि खुद आपने ज्वाइन करने के बाद में अपने नेटवर्क में 6 लोगों की शुरुआत करानी है। तो आपने उन 6 लोगों में आपने समझना है कि आपको किस लेग पे ज्यादा फोकस करना है। सभी लेग्स पे आपकी मेहनत अलग अलग होनी चाहिए और उसके अलग अलग आउटपुट भी आएंगे। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो आपके बिजनेस में ऑटो मोड बिजनेस में होती है, वहां आपके एक निगरानी भर से आपका बिजनेस चलता रहता है। लेकिन कुछ टीम ऐसी हैं जो आपसे सपोर्ट मांगती हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो आपने वहां फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि जब आपका स्ट्रक्चर सही होगा और टर्नओवर सभी टीम से आएगा तभी आपको बड़ी इनकम इस बिजनेस में आएगी। दोस्त, स्टेप नंबर 3 क्या है कि जो पिछले महीने का आपका बिजनेस था उससे आप जरूर नए महीने के बिजनेस की एनालिसिस करें, उसका बिजनेस रिव्यू जरूर करें। आप आज का जो बिजनेस है उसमें आज क्लोजिंग आपकी आज के महीने की कितनी रही है सेल्फ पीवी की, कितना आपका बिजनेस क्लोज हुआ है ग्रुप पीवी का, और कितने नेटवर्क में लोग हैं आपके। ये तीनों ही चीज जब आप आईडी खोलते हैं तो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। उसके साथ में आपके किस किस फ्रंट से कितना कितना पीवी का बिजनेस हुआ ये आप जरूर लिखें डेली, तभी आपको पता पड़ेगा कि आपको किस फ्रंट में काम करने की जरूरत है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आज 8 तारीख है, पिछले महीने की 8 तारीख के फाइल के फोल्डर को पलट करके ये जरूर देखें कि क्या आपका बिजनेस पिछले महीने से ज्यादा है, पिछले महीने के ही बराबर है, या पिछले महीने से कमजोर है। क्योंकि जब तक आपको अपने बिजनेस के आंकड़े पता नहीं पड़ रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं आपको पता नहीं पड़ेगा। आप यूं समझ सकते हैं कि एक गांव की कहावत आप कर रहे हैं कि आप लठ में धूल में लठ मार रहे हैं कि तुक्के से लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो जैसे थे वैसे तो है ही। अपने बिजनेस को सीरियसली करने की शुरुआत करें, उसका बिजनेस रिव्यू जरूर करें। आपके बिजनेस में प्लानर्स कितने हैं जो लोग प्लान दिखाते हैं, इसका बिजनेस रिव्यू करें। आपके बिजनेस में पार्ट टाइम या फुल टाइमर्स कितने हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, इसका रिव्यू करें। आपके बिजनेस में प्रोडक्ट यूजर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, इसका बिजनेस रिव्यू करें। ये सभी चीजें आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन होने से आप वो नेटवर्क की मार्केटिंग में हासिल करते हैं जिसके लिए आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 4 और ये लास्ट स्टेप है दोस्त, कि टारगेट लेते समय आउटपुट का, अधिकतर लोग टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये सपने हासिल करने हैं, ये बड़े सपने हासिल करने हैं। हो सकता है आपने भी लक्ष्य बनाया हो कि मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है इस बिजनेस से, मुझे एक लग्जरी लाइफ जीनी है इस बिजनेस से, मुझे टाइम फ्रीडम लेनी है, मुझे लग्जरी कार लेनी है, मुझे बड़ा मकान लेना है,
मुझे बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन करानी है, मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका मुझे मिलेगा, मैं इसलिए इस बिजनेस करना चाहता हूँ। और भी एक्स वाई जेड आपके कारण हो सकते हैं, आपके बड़े सपने हो सकते हैं दोस्त। ये बड़ा सपना होना जरूरी है दोस्त, लेकिन लेकिन इस बड़े सपने को हासिल करने के लिए सिर्फ सपना भर होने से सपना पूरा नहीं होगा। वो वो काम जो आपके इन सपनों को तक आपको पहुंचाएगा, क्या आपने वो कोई टारगेट बनाया है? क्या आपको पता है कि आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं तब कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है? क्या आपको द रूल ऑफ एवरेज, द लॉ ऑफ एवरेज आपको पता है? कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बेहतरीन प्लान दिखाते होंगे, हो सकता है 2 लोगों को प्लान दिखाते उनमें से एक ज्वाइन कर लेता हो। कुछ लोग होंगे जो लगभग 5 लोगों को प्लान दिखाते होंगे, एक ज्वाइन कर लेता हो। कुछ दोस्त मेरी तरह भी तो होंगे कि जब मैंने शुरुआत की तो आप विश्वास मानिए तकरीबन 27वें व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 27 लोगों को मैं प्लान दिखा चुका था, तब एक व्यक्ति ने कहा था कि चलिए मैं भी आपके साथ शुरुआत करूंगा, मेरा भी फार्म भरवा दीजिएगा, सामान खरीदवा दीजिए। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए, लॉ ऑफ एवरेज देखा जाए, क्योंकि टारगेट को परिणाम से मेहनत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको जो लॉ ऑफ एवरेज है उस पर काम करना पड़ेगा। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि 10 6 3 1, यानी कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, अगर आप पूरे महीने में इस लॉ एवरेज पे काम करते हैं तो आपको गारंटेड है, आपको 10 में से एक व्यक्ति तो आपके बिजनेस में आएगा ही आएगा। तो आपका जो काम है, अगर हम 60 लोगों को प्लान दिखाएं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस में 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लें। आज मैंने उसी लॉ ऑफ एवरेज पे काम किया। मैंने कहा देखता हूं कि क्या 10 लोग मेरा फोन उठाते हैं, लेकिन वो उठाने वालों की संख्या तो 17 हुई। और मेरे हिसाब से जिन 10 लोगों ने फोन उठाया था उनमें से एक व्यक्ति को मैं आज की मीटिंग में लाने के लिए मैंने 60 लोगों को आज कॉल की। लेकिन उनमें से 3 लोग, जब मैंने मीटिंग शुरू की 3 दोस्त हमारे इस बीच में थे। तो एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने आज लोगों को कॉल की थी, आया कोई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 9 के बाद 10वां रह गया? 9 लोगों को कॉल की, 10वां पूरा नहीं किया। हो सकता है 10वां ही जो जिसको आप फोन करते वही आपकी मीटिंग में आने वाला। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। टारगेट्स जो आपने बनाए हैं वो अचीव तब होंगे दोस्त जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और आप एक एवरेज का सिद्धांत सीखिए, जितने लोगों को तक आप पहुंचना चाहते हैं हमेशा उससे ज्यादा का टारगेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 60 लोगों को मैं बात करूंगा तो 6 लोग आ जाएंगे, तो आपको उससे ज्यादा करीब 70 से 75 लोगों तक पहुंचना है। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। आप जब भी तीरंदाजी वाले को देखेंगे तो हमेशा टारगेट से ऊपर का एक टारगेट लेता है, जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे तब भी उसका टारगेट हिट कर जाए। तो आपने ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने के लिए प्रमोट करना। सिर्फ आउटपुट के टारगेट न लें, यानी कि मुझे बड़ा घर लेना है, ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसी के करने से काम नहीं चलने वाला। अगर सिर्फ आपने सिर्फ टारगेट बना रखे हैं कि मुझे बड़ा पैसा चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, तो ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जाएंगे दोस्त। हमें सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने नहीं है,
हमें हकीकत में वो सपने पूरे करने हैं, और उसके लिए करना क्या है, टीम को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर एक्शन के, एक्शन लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब तक आपकी टीम ये नहीं करेगी, आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन नहीं होगा, तब तक आप खुद काम करेंगे। और कहते हैं जब तक आप खुद काम करते हैं तब तक लेबर का काम करते हैं। जब आप और आपकी टीम मिलके काम करती है तो आप इंटेलिजेंसी वाला काम करते हैं। तो हमने अपनी टीम में इस चीज को डुप्लीकेट करना है कि कितने टीम के लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, यानी कि बेसिक स्टेप्स को करते हैं। हमने जो लक्ष्य बनाया है वो ये करना है कि हमने खुद 100 टीवी की खरीदारी करनी है कंसिस्टेंसी के अंदर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टारगेट्स ऑफ ज्वाइनिंग, मेक टारगेट टू शोइंग द प्लान। आपको ये लगता है कि आपको इस महीने 6 लोगों के ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है, आप ज्वाइनिंग के टारगेट पे काम मत कीजिए, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, थकान महसूस होगी आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे होंगे, और कई बार ऐसा होगा रिजल्ट्स वो मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आपका रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे होंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ये टारगेट बनाने से अच्छा ये है कि आपको 6 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है। टारगेट ये बनाना है कि अगर मेरा 20/1 का भी रेशियो आए, खराब से खराब 10/1 का भी नहीं, अगर 20/1 का भी आए तो मुझे 120 लोगों तक पहुंचना है पूरे महीने में। यानी कि 120 लोगों को मुझे प्लान दिखा देना है। क्यों? क्योंकि आप जब 120 लोगों के टारगेट पे काम करेंगे, रोज 4 प्लान, रोज 4 प्लान, रोज 4 प्लान, जब आप इस पे काम करेंगे तो जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके प्लान दिखाने वाले टारगेट्स हैं, जब आप उस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके रिजल्ट्स के टारगेट्स अपने आप पूरे होने शुरू हो जाएंगे। एक और टारगेट दोस्त बनाना है, यूज सेल +6 फॉर्मूला। खुद और +6 का फॉर्मूला बनाइए फॉर डेली इवेंट्स अटेंडीज, फॉर हाउ मेनी कॉल्स यू डू। आपको 1 घंटा लगे दिन में या 2 घंटा लगे, आपने 6 लोगों को अपना मैसेज जरूर ट्रांसफर करना है पर डे कि शाम की मीटिंग के लिए आप उनको इनवाइट करें। 6 नए लोगों को, आप अपनी टीम में कितने लोगों को प्रमोट करते हैं वो आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन जब तक 6 नए लोगों से आपकी बात ना हो जाए इस मीटिंग के लिए, वो आपकी 6 फोन कॉल पे भी हो सकती है, वो आपकी 10 फोन कॉल पे भी हो सकती है, वो आपकी 20 फोन कॉल पे भी हो सकती है, लेकिन जब तक 6 लोगों से आपकी बात ना हो जाए कि शाम को एक मौका उनको आप देने जा रहे हैं जिससे वो अपने समय, एक फालतू समय को इस्तेमाल करके वो अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ी इनकम खड़ी कर सकते हैं, उसके लिए आप 9 बजे का इन्विटेशन ना दें। तब तक आपकी कॉलिंग पर डे दोस्त रुकनी नहीं चाहिए। वो 6 लोगों को कॉल करने से भी 6 पूरे हो सकते हैं, वो 60 लोगों तक पहुंचना पड़े तब भी हमें वो काम करना है। क्योंकि बास दोस्त लाखों रुपए महीने की इनकम की है, बास वो सपना पूरा करने की है जिस सपने को देखने का निर्णय हमने और आपने लिया है। और उन जब 6 लोगों पे आप बात करेंगे तो आप विश्वास मानिए दोस्त कि इस मीटिंग में 1 2 3 4 5 6 लोग आपके नए जरूर बैठेंगे। नंबर ऑफ योर टीममेट्स यू डुप्लीकेट फॉर अबव एक्टिविटीज। और सबसे बड़ा जो काम करना है, अगर आप लोगों को ला रहे हैं और डुप्लीकेट नहीं कर रहे तो आप उनको यूज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ला रहे हैं
लेकिन उनको भी बिजनेस आगे बढ़ाने में सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि दोस्त पहली कंडीशन 100 पीवी आपने करनी है। दूसरी कंडीशन, आपने आज कितने प्लान शो किए, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई, इस पे काम नहीं करना है, आपने कितने प्लान शो किए इस पे काम करना है। तीसरा, आपकी मीटिंग में कितने नए लोग बैठ रहे हैं, उनको कॉल करने के लिए टारगेट सेट करना है कि कम से कम 6 लोगों से मुझे रोज बात करनी है। उस बात करने के प्रोसेस में हो सकता है 10 लोगों से आपको बात करनी पड़ जाए, हो सकता है 20 लोगों से आपको बात करनी। ये सभी चीजें अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करनी है। और जब आप बात करते हैं, तो बात करते समय जो फॉर्मूला आपने लागू करना है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये सब चीजों की आपने आदत डालनी पड़ेगी, आपने हैबिट डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला है, हैबिट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की आदत। अभी इस समय आप, हो सकता है आप मोटिवेटेड हो जाए, यार कल से कुछ भी हो जाए, जब तक 6 लोगों से मैं बात नहीं कर लूंगा। और ये फॉर्मेट मैं आपको भी बताने वाला हूं, सेम इसको कॉपी में लिख लीजिए और सेम इसको डुप्लीकेट कीजिए, सेम। और कुछ सावधानियां बताऊंगा इस फॉर्मेट में मैं आपको, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की आदत नहीं डालेंगे, आप अपनी टीम की आदत नहीं डलवा सकते थे। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी टीम तो कर ले, उनको ना करना पड़े। ये बिजनेस दोस्त, ये बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, चाहे आपका नेटवर्क कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसीलिए मैंने शुरुआत की कि मुझे करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी दोस्त इसमें मीटिंग में हैं, वो सभी भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, काम करने के लिए तैयार है। हमने अपनी डे टू डे लाइफ में काम करने की आदत डालनी है। द पावर ऑफ हैबिट, प्रेशर ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर दबाव डालना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर काम करने की आदत नहीं है, हम अपने आप से ही बहाने बनाते हैं। प्रेशर ऑन योरसेल्फ टू मेक गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें जो आपके बिजनेस का विकास करें, उन अच्छी आदतों को करने की आदत हमें डालनी है। हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स गेट स्टार्टेड राइट, राइट स्टार्टिंग इज हाफ डन। जब आप किसी की शुरुआत कराते हैं तो उसकी सही शुरुआत कराएं। हम में से बहुत सारे लोग शुरुआत कराते समय कुछ कमजोर एटीट्यूड की वजह से, वो नया व्यक्ति जो इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आ रहा है, उससे ये कह देते हैं कि सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कर दूंगा। ऐसी गलतियां मत करिए। और फिर जब वो ये काम नहीं करता, तब उलाहना ये भी देते हैं कि यार वो तो कुछ काम करता ही नहीं। तो बीज तो आपने ही बोया था, इसलिए गलत शुरुआत मत करिए। ये गलत शुरुआत मत करिए कि तू ज्वाइन कर ले, खरीदारी मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं तो सामान बेच ही दूंगा। आप उसे एक बिजनेस ज्वाइन कराने जा रहे हैं सर। अगर आप एक बिजनेस गलत शुरुआत कराएंगे तो वो भी किसी की गलत शुरुआत कराएगा, और फिर आपके बिजनेस के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति की शुरुआत कराते हैं, एक सही शुरुआत कराइए। और शुरुआत कराने का सही सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंसी से शुरुआत कराइए। द सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। 100 पीवी प्लस बिफोर 12th, हर महीने की 12 तारीख से पहले जितने भी पुराने दोस्त हैं, उन सबकी कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए, उन सबकी। प्रमोटिंग इवेंट्स, जितने भी दोस्त आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनकी हैबिट डलवानी है कि वो खुद भी आए और कम से कम 6 लोगों का टारगेट पक्का करके आए। यानी कि 6 नए लोगों से बात करके आए कि सर आपको शाम को, हमें रात को 9 बजे समय देना है,
आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये काम हमें अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है दोस्त, और प्लान शो करना है। प्लान शो, कम से कम 60 प्लान शो एवरी मंथ। और उसका आसान तरीका क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। अगर आप रोज 6 लोगों से समय लेंगे तो गारंटेड है दोस्त, उन 6 में से एक व्यक्ति जरूर आपके प्लान को देखने के लिए ललायत होगा। वो जरूर जानना चाहेगा सर ये है क्या। बस सावधानी क्या बरतनी है, जिस समय आप इनविटेशन दें, तो इनविटेशन एक ट्रेलर के रूप में होना चाहिए। जैसे पिक्चरों के पहले 2-3 मिनट के ट्रेलर्स आते हैं टीवी के ऊपर, अलग अलग तरह से पिक्चर नहीं दिखाई जाती उन ट्रेलरों में। जब आप किसी को इनविटेशन दें तो 2 मिनट के अंदर आपका इनविटेशन समाप्त हो जाना चाहिए। जब आप इनविटेशन दें तो इस बात का ध्यान रखें कि रोज कम से कम 20 लोगों से अपॉइंटमेंट फिक्स करें आप। हो सकता है इस अपॉइंटमेंट फिक्स करने में आपको इससे ज्यादा लोगों से बात करनी पड़े, उनको फोन लगा, लेकिन 20 लोगों से जब तक लगभग बहुत सारे लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर लगाइए इनविटेशन प्रोसेस में, क्योंकि यही वो खजाना है। चौथी सावधानी, अपॉइंटमेंट फिक्स होने के तुरंत बाद आपने किसी को कॉल की, उसने आपकी फोन उठाया, आपने उससे बात की और उसने आपको सहमति दी कि सर मैं आऊंगा शाम को, तो अगला अपॉइंटमेंट फिक्स करने से पहले आपका काम यह है उस व्यक्ति की व्हाट्सएप आईडी पर जूम आईडी लिंक को तुरंत भेजें और मीटिंग आईडी को तुरंत भेजें, और मैसेज के थ्रू ये कंफर्म कर लें कि वो जूम आईडी को लॉग इन कर लें, जूम आईडी को अपलोड कर लें, जूम आईडी को लोड कर लें। और उसके बाद ये 9 बजे की मीटिंग खत्म होने से पहले आप एक बार जरूर रिकॉल करें 9 बजे की मीटिंग के लिए कि सर आज सुबह आपसे बात हुई थी एक मौके के बारे में जिसकी मीटिंग 9 बजे होनी है। सिर्फ ये आपसे रिमाइंडर एक मैसेज कॉल है कि आपको हम ध्यान दिला सकें कि रात के 9 बजने वाले हैं और आपको अपना समय निकालना है। और जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर तो आप एक चार्ट बना के हर दिन का एक चार्ट बनाएं जिसमें सीरियल नंबर, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का फोन नंबर, और अगर व्हाट्सएप नंबर अलग है तो व्हाट्सएप नंबर, और आपने मीटिंग के लिए रिकॉल की या नहीं की उसको, ये प्रतिदिन का मेंटेन करें सो, क्योंकि ये एक्टिविटी चार्ट है। और जब आप उससे किसी का फोन लगाते हैं, फोन उठता है, तो आपने उससे जो कॉलिंग मैसेज ट्रांसफर करना है, तो कॉलिंग मैसेज ट्रांसफर करना है दोस्त, गुड मॉर्निंग सर या मैडम, जैसा भी आप उनके बारे में जानते हैं। अगर हिंदी में आप बात कर रहे हैं तो नमस्कार सर मैडम, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम ये है, और आप उनका नाम जरूर लेके पुकारें कि क्या मैं मिस्टर सो एंड सो से बात कर रहा हूं। आप जरूर उनसे कहें कि सर मैं आपसे, और जैसे ही अधिकतर कंडीशन में वो लोग 2 मिनट दे देते हैं, अगर नहीं देते तो अगले कॉल पे कि सर आपसे कब बात करने का उपयुक्त समय होगा। आप उनको देखिए जो आपके मोबाइल के सिम, जो सिम के आपके जो नेटवर्क देते हैं आपको, चाहे वोडाफोन कॉलर आए, चाहे आइडिया का आए, चाहे एयरटेल का आए, आप देखिए उनकी बात करने का तरीका, चाहे फ्लिपकार्ट का आए, अमेजोन का आए, अगर आप उस समय नहीं देते तो आपसे नेक्स्ट समय मांग लेते हैं। और समय देते हैं तो शुरुआत करिए सर इस कोरोना बीमारी के दौरान जहां बहुत सारे लोगों के साथ पैसे को लेकर परेशानी हो गई है,
वहीं पर आज बहुत सारे लोग ऐसे मौके भी मिल रहे हैं जिनमें पार्ट टाइम करके वो अच्छी इनकम अपने लिए पैदा कर सकें। क्या आप ऐसे मौके के बारे में जानना पसंद करेंगे? ये कह के रुक जाइए, उसका वेट कीजिए यस या नो का। अगर वो नो कहता है तो इसका मतलब आपकी बात यहीं समाप्त होनी चाहिए और फिर ये पूछ सकते हैं सर कि क्या हम अगली मुलाकात कुछ दिन बाद कर सकते हैं? हो सकता है आप बिज़ी हो। और अगर यस कहता है तो आप उससे पूछिए कि क्या आप सर ज़ूम ऐप के बारे में जानते हैं? ये एक प्रेज़ेंटेशन ऐप है। आपको लगभग 45 मिनट के आस-पास का समय देना होगा ये जानने के लिए कि यह मौका क्या है। मैं आपकी सीट रात 9 बजे वाली मीटिंग के लिए बुक करा देता हूँ और आपको मीटिंग आईडी भी भेज देता हूँ जिससे आप इस प्रेज़ेंटेशन को देख सकें। हो सकता है वो आपसे जानकारी लेना चाहे कि ये क्या है। आपने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है दोस्त, पिक्चर आपने नहीं बतानी कि आप शुरू हो जाएँ। कि सर एक कंपनी है जिसका नाम वेस्टीज है। आपने क्या कहना है कि सर मेरा काम सिर्फ आप तक यह जानकारी पहुँचाने का था, बाकी आप मीटिंग में आकर समझ सकते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको आईडी और ज़ूम की जो प्ले स्टोर से लोड करने वाली आईडी है, वो दोनों भेज दूँगा मैं। और यहाँ पर आपकी बात दोस्त समाप्त हो जानी चाहिए। ये आपकी दोस्त आपकी आपकी जो बात है, ये फिनिश हो जानी चाहिए। जिससे कि आप अपने प्रोग्राम को उनको आप समय दे सकें और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने उनसे उनको वहाँ से अपने आप को हटा लेना है। अगर उन्होंने यस कहा है तो इसके बाद आपने उनको ज़ूम वाली आईडी भेजनी है और साथ में ज़ूम का लिंक भेजना है। और शाम को फिर रीकॉल एक बार फिर उनको करना है। ये हमको अपनी एक्टिविटी में शामिल करना है, जिससे कि हम तेज़ी से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकें। मेरा आज का आपसे बात करने का जो मकसद था, यहीं तक था। विद दैट थैंक यू वेरी मच और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप एक टारगेट ज़रूर लेंगे कि आपने कल से कम 6 लोगों का टारगेट ज़रूर पकड़ना है। आपको कम से कम एक नए व्यक्ति का टारगेट ज़रूर पकड़ना है जो इस रात की मीटिंग में हो और उसके लिए आपको इन्विटेशन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा।